दोस्तों रिएक्ट शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट का ये हमारा तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोगों ने रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था और जो पैकेजेस की रिक्वायरमेंट थी वो सारे पैकेजेस हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए थे। तो ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है और ये मैंने ओपन कर रखा हमारा प्रोजेक्ट। तो हम इसको भी एक बार रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ npm run dev लिखेंगे और कुछ एरर आ गई है इसमें, cd करके प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा और फिर npm run dev में लिखूंगा तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 5174 पे चल रहा है और ये 5173 पे चल रहा है। तो अभी तक हमारा ये प्रोजेक्ट एकदम बेसिक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। तो आज हम इसको कस्टमाइज करेंगे और हम बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करेंगे और कंपोनेंट बनाने की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ चलते हैं और देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ SRC के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ क्योंकि हमको SRC के अंदर एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स फोल्डर हमारा हो गया। अब इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमको ये जो कंपोनेंट फोल्डर है, अभी देखिए ये जो आपका टूल बार है, राइट, इसमें ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा, यहां से लेके यहां तक का पूरा ये अपने आप में एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को मैं बना रहा हूं नेवबार के नाम से। ये पेरेंट कंपोनेंट है और इसके अंदर फिर ये जो कैटेगरी बटन आ रहा है ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये सर्च प्रोडक्ट भी चाइल्ड कंपोनेंट है और ये चेकआउट बटन मतलब कार्ड बटन भी एक कंपोनेंट है। तो ओवरऑल 4 कंपोनेंट हमारे यहाँ पर है, जिसमें से पहला कंपोनेंट नेवबार कंपोनेंट है और उसके बाद में दूसरा कैटेगरी बटन, सर्च बार और कार्ड बटन। तो ये 4 कंपोनेंट हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम नेवबार कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर ये 3 कंपोनेंट हम बनाएंगे और फिर हम कुछ बूटस्ट्रैप का सपोर्ट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे क्योंकि सारे बटन्स और जितने भी आइकॉन आ रहे हैं वो हमारे बूटस्ट्रैप से आ रहे हैं। तो अपन चलते हैं यहाँ पर। अपन ने कंपोनेंट्स फोल्डर तो बना लिया। इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं सबसे पहला कंपोनेंट बनाने के लिए जा रहा हूँ और उस कंपोनेंट को मैंने बोला कि navbar.jsx, राइट। अब मैंने RFCE से एक बेसिक कोड, RFCE जो विजुअल स्टूडियो कोड का एक एक्सटेंशन है जिससे फंक्शनल कंपोनेंट जनरेट किए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो नेवबार, अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेवबार। तो ये कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने एक कंपोनेंट यहाँ पर अपन ने बना लिया। अब हम चलते हैं main.jsx के अंदर। तो ये फाइल है मेरी main.jsx फाइल। इस फाइल को मैं पूरा हटाता हूँ, यानी ये पूरा डेटा डिलीट करता हूँ और RFCE से मैं यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट जनरेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरे को CSS की भी ज़रूरत है। तो जैसा मैंने बताया था कि CSS में जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है वहाँ से कॉपी करूँगा और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं CSS को यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो ये जो index.css है, यहाँ पर अपन चलते हैं और ये CSS मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है। तो मैं उस CSS को यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस CSS को डायरेक्टली अपडेट कर दिया और यहाँ पर मैं CSS को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट और यहाँ पर मैंने लिख दिया index.css। तो CSS जो है वो हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। CSS यहाँ पर हमारी ऐड हो गई है। अब हमको क्या करना है, CSS ऐड हो गई है और यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये जो नवबार कंपोनेंट हमने बनाया है इसको प्रिंट भी कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये नेवबार कंपोनेंट है हमारा और इस कंपोनेंट को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट किया मैंने कंपोनेंट्स और इसके अंदर जाके नेवबार।
तो अभी आप देखोगे आउटपुट कैसा आ जाएगा प्रोजेक्ट का, कुछ इस तरीके से आ गया। हमने नेवबार के अंदर कुछ इनपुट नहीं करवाया है, तो अपन नेवबार पे चलते हैं और यहाँ पे डिव में ये नेवबार है, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो कुछ एरर हो सकती है प्रोजेक्ट में। तो अपन कंसोल पे चलते हैं, ये मैंने कंसोल प्रिंट किया और यहाँ पर नेवबार इज नॉट फाउंड ऐसा एक एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमने JSX में गए, हम यहाँ पे हमने कंपोनेंट को रेंडर कराया और ये कंपोनेंट तो है हमारा, तो एरर यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। इंपोर्ट भी है, ये एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है। एक बार फिर से इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आ रही है एरर कि नेवर नॉट फाउंड। ओके ठीक है, ये pp.jsx है, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया कंपोनेंट्स डॉट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के अंदर नेवबार। हमको क्या करना था, हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, है ना। तो मैंने एक nav करके एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर मैं इस कंपोनेंट एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ कुछ ऐसे, राइट। तो अभी भी एरर आएगी, देख लेते हैं हम एरर आ रही कि नहीं। तो अभी भी एरर कह रही है कि नेवबार नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेवबार नॉट डिफाइंड एरर आ रही है। इंपोर्ट कमांड रन किया है app.jsx, ये app.jsx है। यहाँ पर हमको ये इंपोर्ट सिंटेक्स हमने गलत लिखा, हमको लिखना है इंपोर्ट और नेवबार फ्रॉम ये। अब एरर नहीं आएगी, सिंटेक्स एरर थी जो रिजॉल्व हो गई और ये यहाँ पर आ गया। तो हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया यहाँ पर और फोल्डर बना के यहाँ पर अपन ने नेवबार को यहाँ पे डाला, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड हमको 3 कंपोनेंट और बनाना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर 4 कंपोनेंट बनने वाले हैं। अभी हमने जो कंपोनेंट बनाया वो सबसे बेसिक कंपोनेंट है और सबसे पेरेंट कंपोनेंट है। अभी इस कंपोनेंट के 3 चाइल्ड कंपोनेंट और बनेंगे और वो तीनों हम नेव के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये फोल्डर बना लिया है। CSS भी हमने अटैच कर दी। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट यानी कि कौन सा कंपोनेंट, हमारा ये वाला कंपोनेंट जो कि मेन कंपोनेंट है main.jsx, यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप का सपोर्ट ऐड करना चाहते हैं। तो हमको क्या करना, बूटस्ट्रैप को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इंपोर्ट और इंपोर्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा बूटस्ट्रैप, राइट। ये मेरे को बूटस्ट्रैप चाहिए और ये बूटस्ट्रैप देखिए, अगर आप बूटस्ट्रैप ऐड करते हो तो बूटस्ट्रैप की CSS भी होती है और बूटस्ट्रैप की JS भी होती है। इस वाली फाइल से आपकी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट आएगी, बूटस्ट्रैप की CSS नहीं आएगी। तो बूटस्ट्रैप की CSS भी मेरे को चाहिए और बूटस्ट्रैप आइकॉन का सपोर्ट भी मेरे को चाहिए। तो मेरे को 2 CSS फाइल और यहाँ पर ऐड करनी है, तो उन 2 CSS फाइल को भी मैं ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट और इंपोर्ट में मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा बूटस्ट्रैप और इसके बाद में यहाँ पर एक फोल्डर होता है, ये पाथ पूरा मुझे लिखना पड़ेगा जो कि CSS के लिए है और ये CSS कहती है कि bootstrap.css। ये हो गया मेरा बूटस्ट्रैप की CSS का सपोर्ट, राइट। और जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट तो ऑलरेडी मैंने रख ही दिया है। अब चाहिए बूटस्ट्रैप आइकॉन, तो बूटस्ट्रैप आइकॉन की CSS भी मेरे को चाहिएगी। तो बूटस्ट्रैप आइकॉन की CSS चाहिए, तो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप आइकॉन्स लिखता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मुझे फॉन्ट लिखना है, फॉन्ट के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना है बूटस्ट्रैप और icons.css। तो बूटस्ट्रैप icons.css। तो ये देखो बूटस्ट्रैप icons.css भी हमको यहाँ पर मिल गया। अगर मैं देखूं तो ये बूटस्ट्रैप icons.css ये हमको यहाँ पर मिल गया। अब अपन चलते हैं नेव बार में और एक बूटस्ट्रैप का आइकॉन प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं गूगल पे जाता हूँ और हम एक आइकॉन उठाते हैं बूटस्ट्रैप का कोई भी और उसको प्रिंट करके देखते हैं कि बूटस्ट्रैप आइकॉन का सपोर्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैंने लिखा बूटस्ट्रैप आइकॉन्स। तो बूटस्ट्रैप आइकॉन्स पे गए, ये इसकी ऑफिशियल साइट पे हम चले गए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये आइकॉन्स है और जैसे मान लीजिए हमने ये फिल सर्कल का आइकॉन लिया, राइट।
अभी ये इसका कोड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपन चलेंगे नेवबार पे, कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, नेवबार पे जाते हैं और यहाँ से इस डिव के अंदर मैं इस आइकॉन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं तो देखिए ये आइकॉन यहाँ पर आ गया, यानी कि बूटस्ट्रैप जो है वो कनेक्ट हो गया हमारे प्रोजेक्ट में। और अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर बाकी के 3 कंपोनेंट और बनाने, जैसे कि बाकी के 3 कंपोनेंट यानी कि कैटेगरी बटन बनाना है, सर्च बटन बनाना है और यहाँ पर हमको वाई बटन मतलब चेकआउट बटन बनाना है, कार्ड बटन बनाना है। तो मैं एक एक करके बाकी सारे कंपोनेंट को ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्टर का बटन बनाते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर इसी के अंदर यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, कैटेगरी सेलेक्टर डॉट जेएसएक्स। और अभी हाल फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको RFCE से जनरेट कर देते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट जनरेट हो गया RFCE से, और यहां पर अपन लिख देते हैं कैटेगरी सेलेक्टर, सिंपल। उसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट हमको चाहिए, कैटेगरी सेलेक्टर आ गया, सर्च बार चाहिए, तो मेरे को सर्च बार भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च बार में जाता हूँ, ये सर्च बार कंपोनेंट आ गया, यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ सर्च बार डॉट जेएसएक्स और यहाँ पे भी RFCE से मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा RFCE, जिससे एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो गया और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे सर्च बार। ठीक है, उसी तरीके से मेरे को कार्ड बटन चाहिए। तो कार्ड बटन बनाना है मेरे को। कार्ड बटन बनाने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, कार्ड बटन, तो एक कंपोनेंट और क्रिएट करता हूँ SRC के अंदर, कंपोनेंट के अंदर। ये देखिए ये सर्च बार जो है ना, इसको भी हमको इसके अंदर ही चाहिए। तो मैं यहां से इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पर एक कंपोनेंट और हम क्रिएट कर रहे हैं, कार्ड बटन डॉट जेएसएक्स, राइट। और यहाँ पे RFCE से हम कार्ड बटन डॉट जेएसएक्स को भी यहाँ पे रेंडर कर देते हैं और ये कार्ड बटन यहाँ पर आ गया हमारा। तो हमारे सारे कंपोनेंट बन गए, हमारे बूटस्ट्रैप का कनेक्शन यहाँ पर हो गया और हमने CSS ऐड कर ली। अब हम क्या करेंगे कि इस पे सबसे पहले ये कार्ड बटन को बनाना स्टार्ट करेंगे और हमको यहाँ पर एक बैकएंड सपोर्ट भी लगेगा। बैकएंड सपोर्ट मतलब ये डेटा जो है वो हम एक लोकल फाइल बना के, एक लोकल की जेसन फाइल बना के वहां से डेटा लाएंगे। तो हम एक फाइल बनाएंगे और वहां से प्रोडक्ट का डेटा जो है वो हम फेच करेंगे।